श्री राम भद्राचार्य गए कोर्ट और यूट्यूबरों की ऐसी की तैसी, यूट्यूबर पर होगा मुकदमा। हिम्मत कैसे हुई कि श्री राम भद्राचार्य के खिलाफ पोस्ट किया। ठीक है, दोनों आंखें नहीं है लेकिन अंधे नहीं कह सकते, हम अनहराचार्य उन्हें नहीं कह सकते। और अगर कहोगे तो कोर्ट अपना काम करेगा, कानून आपको छोड़ेगा नहीं। अलग बात है, लोग सवाल उठाएंगे कि भैया उनके लिए फ्री है क्या, जो चाहें जिसको चाहें वो कह दें। राम भद्राचार्य जी स्वामी प्रेमानंद जी को कह दें कि एक श्लोक और एक अक्षर भी नहीं बता सकते, बता करके दिखाएं। प्रेमानंद महाराज कोई संत नहीं है और न ही कोई चमत्कारिक पुरुष है। बहरहाल बवाल मचा और उस मामले को लेकर के श्री राम भद्राचार्य जी को बहुत ट्रोल किया गया। पद्म विभूषण से सम्मानित हैं, प्रधानमंत्री जी के अनन्य हैं। योगी जी भी जाकर के वहाँ महाराज श्री के यहाँ प्यार बांटते रहते हैं। महाराज श्री बहुत पावरफुल संत हैं, इनके बराबर कोई आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि भारत में इस तरह का ख्याति लब्ध अगर सरकार की दृष्टि में देखा जाए और माननीयों की दृष्टि में, और इतना बड़ा पावरफुल कोई नहीं है। एक अनुरोध करना चाहूँगा आपसे, हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तभी आप हमारा हौसला बढ़ाते हैं। हौसला बढ़ाने का और भी तरीका है, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करके हमारा उत्साह वर्धन करेंगे तो और तबीयत और आत्मीय भाव से मैं वीडियो कर सकूंगा। आशा है हमारी अभ्यर्थना को आप अस्वीकार नहीं करेंगे। आइए साहब, ज्ञाता भी हैं, दर्जनों भाषाओं के ज्ञाता हैं, बहुभाषी हैं, कई पुस्तकें लिखा है। अब इधर के दिनों में श्री राम भद्राचार्य को ऐसी परिस्थिति आई कि कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और कोर्ट ने संज्ञान भी लिया है। यह उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ है और उसकी न्यायमूर्ति हैं संगीता चंद्रा जी और ब्रिजराज सिंह। दो लोगों के यहाँ याचिका शरद चंद्र श्रीवास्तव याची के रूप में प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं साहब हमारे जो मुवक्किल हैं, वादकारी हैं श्री राम भद्राचार्य, उनको लेकर के ऊल जलूल पोस्ट डाला जा रहा है। श्रीमन निःशक्त जन अधिनियम देश में बना है, काफ़ी सशक्त किया गया है। अंधे को अंधा नहीं कहा जा सकता, वह मुहावरा अब खत्म हो गया, आंख के अंधे नाम नयन सुख नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में हमारे इतने बड़े महापुरुष हैं, इतने बड़े ख्यातिलब्ध वैश्विक संत हैं और उनको कुछ लोग इस तरह से कह रहे हैं। अभी रावण ने ही कह दिया, जिस संत की आंखें नहीं हैं सोचिए उसने कितना पाप किया होगा। अब रावण पर कौन मुकदमा करेगा? रावण तो महाबलशाली है, चलत दशानन डोलत धरणी। रावण पर कौन मुकदमा करेगा? इन्हीं की हिम्मत नहीं है, जिनकी सरकार है, मुकदमा कराएंगे क्या? क्योंकि उनको भी चिंता है कि हमारा वोट बैंक कहीं खिसक न जाए, दलित वोटों की चिंता है। एनी हाउ हमको अपने पक्ष में करना है। तो बाबा की, प्रदेश वाले बाबा में दम नहीं है कि रावण पर मुकदमा दर्ज करा सके, नहीं करा पाएंगे। और बड़े वाले बाबा भी इग्नोर करेंगे। बाबा की माता जी को कोई सिरफिरा अगर कुछ कह देगा, मंच पर चढ़ करके गिरफ्तारी भी हुई, जेल भी गया, लेकिन बाबा उसके बाद भी रोएंगे, हमारी माँ को ऐसे कहा गया है। अरे भैया, किसकी माँ गाली नहीं सुन रही है? लेकिन जब बंद करवा दिया बिहार में, रविशंकर प्रसाद जैसा कानून मंत्री पसर करके सड़क पर बैठा, फैल करके, जिसको तनिक भी इस बात की का ज्ञान नहीं था कि वह रास्ता रोक ही नहीं सकते। तो मैंने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जो लोकसभा के सदस्य हैं, मैंने इन्हें गधा बनाया, गधा ही नहीं बनाया, कहा गधा भी अच्छा है रविशंकर प्रसाद से। इन्हें गधा नहीं बनाया, राहुल को भी गधा बनाया। इन्होंने भी चक्का जाम किया था 9 जुलाई को। मैंने तेजस्वी यादव को भी गधा बनाया और अन्य नेताओं को भी। कोई आया नहीं, आएगा भी कैसे? गधा हार्न मारने पर हट जाएगा और यह गधे नहीं हटेंगे। आइए साहब, तो रावण पर कोई नहीं करेगा। यह यूट्यूबर शशांक शेखर हैं, जिन्होंने इस तरह की सीरीज चला करके और श्री राम भद्राचार्य को के बारे में बताया कि इनका बचपन कैसा रहा, बचपन में क्या क्या इन्होंने किया, क्या क्या आपराधिक कुछ ऐसे सब समेट करके इन्होंने श्री राम भद्राचार्य पर जो सीरीज बनाया, उसे लेकर के याची शरद चंद्र श्रीवास्तव जाते हैं और फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। कोर्ट ने केंद्र तथा राज्य सरकार को आदेशित किया कि
इंटरनेट मीडिया पर लगाम लगाएं। यह भी कहा कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इस पर जितने भी वीडियो श्री राम भद्राचार्य पर पड़े हैं, आपत्तिजनक वीडियो हैं, उन्होंने आयुक्त विकलांग को आदेशित किया कि एक तो स्पष्टीकरण मांगे जिन जिन लोगों ने किया है श्री राम भद्राचार्य जी के खिलाफ, और उन सारे वीडियो को गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इत्यादि पर नोटिस जारी करके और उन्हें हटवाएं, उनके ऊपर एक्शन लें। जो भी विदेशी संचार जनित सेवाएं हम प्राप्त कर रहे हैं भारत में, वह भारत के संविधान और भारत के कानून के आधार पर ही चलेंगे। फिलहाल श्री राम भद्राचार्य एक बार फिर से भारी पड़ रहे हैं और उनकी वीडियो अब हटाना पड़ेगा। जो यूट्यूबर नहीं हटाएगा, जो क्रिएटर नहीं हटाएगा, उसके ऊपर एक्शन भी होगा। हाई कोर्ट के इस आदेश पर केंद्र और प्रदेश सरकार क्या करती है तो समय बताएगा। फिलहाल इस याचिका के बारे में जो मोटा मोटा विश्लेषण था हमने किया। विनम्रता के साथ देश विदेश से जुड़े हुए समस्त आत्मीय दोस्तों को हमारा प्रणाम, नमस्ते।